बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन नुज़रात, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और मज़ेदार एक बेकिंग रेसिपी लेके आई हूँ। स्पंज केक की रेसिपी लेके आई हूँ। थोड़ा कुकिंग से हट के बेकिंग की तरफ मैंने कहा आज बेकिंग कर लेते हैं। बच्चों की फरमाइश थी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का स्पंज केक बना है। आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अभी गर्म ही है, अभी बिल्कुल निकाल के रखा है। तो बहुत अच्छा टेस्ट है और बनाने में बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैदा जो है मैंने 2 कप ले लिया है। मैदे को आपने छान लेना है और बेकिंग पाउडर जो है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बेकिंग पाउडर के आपने डेट मस्ट चेक कर लेनी है। बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ, खाने का चम्मच है, देख लें। इसको साथ ही इसको भी छन्नी में छान के मैदे में मिक्स कर लेना ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। अब हम आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ आ जाते हैं। मैदे को साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले तो अंडा ले लेते हैं। मैं एक ही अंडा यूज़ करूँगी क्योंकि अंडे की स्मेल मेरे बच्चों को ज़्यादा नहीं। तो एक अंडा सबसे पहले आपने एक अलग से बोल में अंडे को तोड़ के चेक कर लेना है। अगर अंडा समटाइम होता है ख़राब होता है तो इसलिए आपने एक अलग बोल में चेक करना है। अंडा बिल्कुल ठीक है। अब अंडे को हम बड़े बोल में डाल लेते हैं और अच्छे से इसको बीटर से बीट करेंगे। मैं हाथों से ही बीट कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सिंग जार में भी इसको कर सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर से आप कर लें, लेकिन मैं इसको अच्छा सा हाथों से ही बीट करूँगी। और चीनी जो है मैंने तकरीबन 1/4 कप है वो मैंने ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में आ गई चीनी। अच्छा सा अंडे को बीट कर लेते हैं। ये देखें, साथ ही थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें चीनी शुगर पाउडर आपने ऐड कर देना है। चाहे तो आप दानेदार भी, लेकिन उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा इसको बीट करना पड़ेगा, इसलिए आप बेटर यही है आपके लिए। सबसे अच्छा ये है कि आप पाउडर फॉर्म में चीनी को पाउडर बना लें चीनी का। देखिए, अच्छा सा बीट हो गया है चीनी का मिक्सचर। मेरे पास सब तकरीबन 1.5 कप मैंने मिल्क लिया है और थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है। इससे इसकी खुशबू जो अंडे की जो स्मेल होती है वो ख़त्म करने का यही है कि आप वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डाल दें। वो मैंने डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया। साथ ही मेरे पास ये बर्तन है जिसको मैं इसको ग्रीस कर लेते हैं। टिश्यू पेपर के साथ मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छा सा ऑयल लगा दिया है टिश्यू के साथ। ये देखें, बर्तन आपने पहले रेडी कर लेना है। उसके बाद ऑयल लगाने के बाद आपने खुश्क मैदा जो है वो इसमें डाल के सारे चारों साइड पे, ये देखिए, इसी तरह आपने मैदे को डाल के चारों साइडों पे फैला लेना है। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो आपने उसका वापस डाल देना है। इससे ये होगा कि आपका केक जो है वो जलेगा नहीं, नीचे नहीं लगेगा। सबसे पहले तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो आप लगा लें, अदरवाइज आपको ये भी बहुत अच्छा मेथड है। अदरवाइज आप ये ऑयल और मैदा लगा लें। चलें जी, अच्छा सा बीट हो गया। अब थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड कर देते हैं। मिल्क आपने इस हिसाब से लेना है, बैटर के हिसाब से। अगर आपका बहुत गाढ़ा है तो आपने मिल्क और भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो अभी इसमें कुकिंग ऑयल मैंने तकरीबन 4 चम्मच खाने के डाल दिए हैं। तकरीबन 1/2 कप से भी थोड़ा कम कर लें। हाँ, ऑयल है, ऑयल डाल दिया है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा यूज़ करते जाते हैं। मैदा जो है आहिस्ता आहिस्ता डालते जाते हैं और अच्छा सा इसको मिक्स करते जाते हैं। देखें, सारा मैदा मैंने डाल दिया है। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैदा डालने के बाद मुझे भी थिक लग रहा है बहुत ज़्यादा मिक्सचर, तो साथ साथ मैं इसमें दूध भी डाल के इसको अच्छा सा बीट करती जाती हूँ। अशरफियाँ भी मैंने साथ में ग्रीन और रेड कलर की ले ली हैं, ये आपके ऑप्शनल हैं। दूध सारा डाल देते हैं। साथ ही ये अशरफियाँ भी डाल देते हैं और अच्छा से इस बैटर को मिक्स कर लेते हैं। अगर अभी भी आपको गाढ़ा लग रहा हो बैटर तो आप थोड़ा सा और भी मिल्क ऐड कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब इसको कलर देने के लिए, अच्छा कलर देने के लिए मैं जर्दा कलर यूज़ कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है,
कलर अच्छा आए इसलिए 1 से 2 चुटकी मैंने ज़र्दा कलर डाल के इसको अच्छा से मिक्स किया। देखिए जी कितना अच्छा कलर आ गया है। थोड़ा सा दूध और डाल लेते हैं क्योंकि मुझे कम लग रहा है, तो फ्लफ़ी सा इसलिए एक बैटर तैयार हो गया। अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। चलें जी, अब इसको इस बर्तन में डाल देते हैं जो ग्रीस किया हुआ है, और साथ मैदा लगा के इसको उसी पैन में इस बर्तन में डाल देते हैं ये सारा मिक्सचर। अच्छा, इसको मैं ओवन में नहीं बना रही, इसको मैं देगचे में ही बना रही हूँ। ये देखिए देगचा मैंने ले लिया है। अभी मैंने देगचे के नीचे आँच नहीं, आग बहुत कम है। साथ इसमें पहले इसके पैने में एक ढक्कन रखा है और उसमें ये मिक्सचर वाला बाउल रख के ढक्कन लगा दे और इसके ऊपर थोड़ा आपने कपड़ा लगा देना जिस तरह आप चावलों को दम देते, ताकि कोई, ये चूल्हा आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इतने कोई ने इसमें हीट रखी है और तकरीबन 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। आपने सेंटर में छुरी लगा के चेक कर लेना है। अगर तो इसके बिल्कुल खाली है, इट्स मीन ये केक रेडी है। बिल्कुल मेरा केक रेडी है। इसको निकाल लेते हैं। ये बहुत गर्म है, ध्यान से अपने एहतियात से निकालना है। अब इसको प्लेट में कर लेते हैं साइडों से, ये छुरी के साथ अलग कर लेते हैं। ये देख लें, ये देखें, ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। दोनों साइडें देख लें, बैक साइड से भी बिल्कुल भी नहीं जला नहीं है। बहुत अच्छा केक तैयार हुआ है। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, सारी साइडें बिल्कुल परफेक्ट, एक सही अच्छा स्पंज केक तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार केक बना है। अभी मैं इस केक को आपको चेक करवा देती हूँ काट के। ये देख लें सारी साइडों से बहुत अच्छा केक बेक हुआ है। बिल्कुल भी ज़्यादा सख्त नहीं हुआ, बिल्कुल सख्त नहीं हुआ, बिल्कुल नरम केक है। ये देखें, बच्चे को अभी मैं अपने बेटे को भी देती हूँ क्योंकि मेरा बेटा बहुत रो रहा है कि बार बार कह रहा है केक केक, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने बेटे को देती हूँ। तो ये भी बड़ा एंजॉय कर रहा है छोटा बेटा मेरा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।